जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन धर्म को तलवारों के बल पर मुगलों ने क्यों मिटाने की भरपूर कोशिश की। अंग्रेज़ों ने संविधान बनाकर हमारे मंदिर का दान का पैसा लिया, गुरुकुलों को संविधान बनाकर बंद किया, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, छल से बल से हमारे शास्त्रों को जलाया। वास्तविक शास्त्र अंग्रेज उठाकर ले गए। आखिर क्यों किया? उसका कारण यही था, लोगों को जात पात के नाम पर बांटने का कार्य, बांट करके देश को कमज़ोर करने का, विद्या को नष्ट करके लोगों को अज्ञानी बनाकर एक दूसरे का विरोधी बनाने के लिए। क्योंकि विद्या के द्वारा अज्ञानता दूर होता था, भ्रम दूर होता था, अहंकार समाप्त होता था, तो एक दूसरे को सियाराम समझकर लोग सत्कार आदर करते थे, सहयोग करते थे, संगठित रहते थे। उसी भावनाओं को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों मुगलों ने एक का दुस्साहसकार किया। आज भी राजनीतिक पार्टियां शासन सत्ता पे इतना देर 75 वर्ष हो गया देश आज़ाद को, क्यों नहीं उनके द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी मुगलों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, उस व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए था। जो क्रांतिकारी महापुरुष थे वो अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई नहीं थी, या मुगलों के समय में जो लड़ रहे थे उनसे, मुगलों से लड़ाई नहीं थी। क्योंकि जब हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं तो जात पात भाषा लिंग के नाम पर हम किसी को विरोधी नहीं मानते। वो लड़ाई विचारधाराओं से थी, उन व्यवस्थाओं से लड़ाई थी, उस व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ करके अपनी जान की आहुति महापुरुषों ने दी। आज वही व्यवस्था हमारे राजनीतिक दल उस व्यवस्था को नहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके कारण सिर्फ यही है कि ये भी चाहते हैं कि लोग जात पात धर्म भाषा लिंग के नाम पर बंटे रहें और ये देश को लूटते रहें। कभी ये पार्टी लूटती है, कभी वो पार्टी लूटती है। न्यायप्रिय भारत में जहाँ न्याय तत्काल मिलता था, वहाँ 10 करोड़ मुकदमे न्यायालयों में लंबित हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल की माथे पे चिंता की लकीरें नहीं है। जिस दिन न्याय होना भारत में शुरू हो जाएगा, और न्याय तभी होगा, न्याय परमात्मा ही न्यायकारी है, सनातन है, वो ही सत्य है, और उसी की जैसी धारणा जब लोगों को श्रेष्ठ पदों पर लोग बैठेंगे तभी ऐसा संभव हो पाएगा। यानी सनातन धर्मी का पर्याय जो सज्जन है, जो मज्जन की पीड़ा को हट सकता है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर आरक्षण की बात करते हैं। चुनाव में आप सोचिए, आरक्षण गरीब को देने की बात है। कौन गरीब चुनाव में लड़ेगा जब लाखों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होता है? जिसको ये पिछड़ा कहते हैं, वास्तव में वो पिछड़ा नहीं है जो चुनाव में लड़ेगा, जिसके पास लाखों करोड़ होगा। किसानों के केसीसी पर भी जीएसटी लगाते हैं, कर्जे पर जीएसटी, सेवा शुल्क लेते हैं। अब इन्हें याद आ रहा है कि 5 प्रदेशों में किसानों की धान की कीमत 3100 होना चाहिए, गैस सिलेंडर 500 में होना चाहिए, तो पहले से अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं लगाया? अभी उत्तर प्रदेश या बिहार में या अन्य जगह 3100 धान का क्यों नहीं हुआ? सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में सज्जनों को ही चुनिए जो सनातन धर्म की धारणा को स्वीकार करने वाले हैं, सनातन धर्म विरोधी संविधान को जो समाप्त करने की बात करें, सनातन धर्म विरोधी
विचारधाराओं का समर्थन शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए उससे पोषण जो करती है संविधान, उसे समाप्त होना चाहिए। तभी राम मंदिर बन रहा है, उसकी आनंद मिलेगा। क्योंकि मंदिर कई बार तोड़े गए, बनाए गए, अगर ये व्यवस्थाएं समाप्त नहीं हुई तो दोबारा भी मंदिर टूट सकता है। जय जय श्री राम।